हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना। और कभी-कभी एक किताब सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक पूरी की पूरी नई परंपरा की शुरुआत कर देती है। आज हम ठीक वैसी ही एक किताब की बात करने वाले हैं जिसने हिंदी साहित्य का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है हिंदी के पहले उपन्यास की। देखिए, साल था 1882 और ये जो किताब स्क्रीन पर दिख रही है, ये बस कागज और स्याही नहीं है। इसके पन्नों में एक पूरी क्रांति बंद थी। एक ऐसी क्रांति जिसने हिंदी में कहानियां कहने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है हिंदी भाषा के सबसे पहले नॉवेल की, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। ये महज एक किताब नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर है। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर परीक्षा गुरु को ही पहला नॉवेल क्यों कहते हैं? मतलब इसमें ऐसा क्या खास था? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, ये देखने के लिए कि इसके आने से पहले कहानियों की दुनिया आखिर थी कैसी। और इसका सबसे अच्छा जवाब पता है कहाँ मिलता है? खुद इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास के शब्दों में। उन्होंने इसकी भूमिका में साफ लिखा था कि भाई लोग अब पुराने किस्से कहानियों से बोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ नया चाहिए। उनका मकसद था एक ऐसी नई चाल की पुस्तक लिखना जो आम लोगों की अपनी भाषा में हो और उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हो। अब सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। उस जमाने में कहानियों का मतलब था या तो परियों और देवताओं की बातें या फिर राजा रानियों के किस्से। लेकिन परीक्षा गुरु ने इस ढर्रे को तोड़ दिया। इसने बात की सामाजिक सच्चाई की। कहानी सुनाई आम व्यापारियों की, मतलब ऐसे किरदार जो असल जिंदगी में दिखते थे। सही मायनों में ये हिंदी लिटरेचर के लिए एक गेम चेंजर था। तो आखिर कौन थे वो इंसान जिन्होंने हिंदी साहित्य में इस क्रांति की नींव रखी? चलिए अब जरा मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, लाला श्रीनिवास दास। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। लाला श्रीनिवास दास सिर्फ 36 साल जिए, सिर्फ 36 साल। और ये सोचना भी कमाल का है कि इतनी छोटी सी जिंदगी में वो कितना बड़ा काम कर गए। उन्होंने सिर्फ एक नॉवेल नहीं लिखा, बल्कि हिंदी में नॉवेल लिखने की शुरुआत कर दी। और बात सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं थी, वो एक कामयाब बिजनेसमैन थे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश चारों भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। और तो और दिल्ली में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे। मतलब वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच रखते थे। तो ठीक है, अब जरा किताब के अंदर झांकते हैं। आखिर कहानी क्या थी परीक्षा गुरु की, जिसने इसे इतना स्पेशल बना दिया? तो कहानी है दिल्ली के एक अमीर व्यापारी लाला मदन मोहन की। अब ये कोई बुरे इंसान नहीं है, लेकिन गलत सोहबत में पड़ जाते हैं। चापलूस दोस्तों के चक्कर में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। और यही बात इसे अनोखा बनाती है। ये किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं थी। ये एक आम नए जमाने के कारोबारी की कहानी थी, जिसके सुख दुख उस दौर के लोगों को एकदम अपने से लगे। ये दो तस्वीरें मदन मोहन के पूरे सफर को दिखाती हैं। एक तरफ दुकान में पूरे ठाट बाट के साथ बैठे हैं, और दूसरी तरफ कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो कर्ज और नाउमीदी में डूब जाते हैं। यही उतार चढ़ाव इस नॉवेल की जान है। अच्छा, इसकी एक और बड़ी क्रांतिकारी बात थी इसकी भाषा। लेखक ने कोई भारी भरकम संस्कृत या फारसी के शब्द इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उन्होंने लिखा दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल में। इससे हुआ ये कि कहानी एकदम असली लगने लगी और आम पढ़ने वालों से सीधा जुड़ गई। और ये बात तो और भी मजेदार है। पता है, नॉवेल के एक हिस्से में लाला श्रीनिवास दास ने शेक्सपियर के मशहूर नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक कोट भी डाला है। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी मॉडर्न और ग्लोबल थी। वो दुनिया भर के लिटरेचर से भी वाकिफ थे। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इसकी असली सीख, इसकी विरासत, वो इसके नाम में ही छिपी है। चलिए इसके नाम को तोड़कर समझते हैं। परीक्षा मतलब इम्तिहान, कोई टेस्ट, और गुरु मतलब टीचर। तो परीक्षा गुरु का मतलब हुआ वो टीचर जो मुश्किलों और इम्तिहानों के जरिए सिखाता है। और यही इस नॉवेल का असली मैसेज है। लाला मदन मोहन को बहुत लोग सलाह देते हैं, पर वो सीखते तभी हैं जब वो खुद मुश्किलों की परीक्षा से गुजरते हैं। असल समझ सलाह से नहीं, बल्कि जिंदगी के कड़वे अनुभवों से आती है। हमारा तजुर्बा ही हमारा सबसे बड़ा परीक्षा गुरु है। तो लगभग 140 साल पुरानी ये किताब आज भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़कर जाती है कि अगर तजर्बा ही सबसे बड़ा टीचर है, तो आज की कहानियां, हमारी फिल्में, हमारी वेब सीरीज, हमारी किताबें,
वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है ना।